आज बच्चे हम करेंगे इशू ऑफ शेयर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये पेपर जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 में भी सेट किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन, जिसको मेरे साथ करोगे तो आपको काफ़ी इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो ये जो बच्चे क्वेश्चन है, इसमें शक्तिमान लिमिटेड invite application for issuing 1 lakh share of 10 each at the premium 2 per share है। शक्तिमान लिमिटेड 1 लाख शेयर इशू कर रहा है। शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और 2 रुपये का शेयर है। अमाउंट वॉज पेएबल ऑन 4 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अमाउंट 4 रुपीज़ है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। इट मीन्स 2 रुपीज़ कैपिटल के हैं और 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 ऑन अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट पर अमाउंट कितनी है? 5। एंड बैलेंस ऑन कॉल, तो बैलेंस की अमाउंट बात करें तो हमारे पास टोटल 2 + 5 2 रुपीज़ हो गए एप्लीकेशन के और 5 हो गए अलॉटमेंट के। और टोटल शेयर कितने का है? 10 का। तो 10 में से 7 गए तो कॉल की अमाउंट कितनी होगी? 3। तो कॉल की अमाउंट होगी 3 रुपीज़ क्या है कॉल पर जाएंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,80,000 शेयर। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एप्लीकेशन हमें 1,80,000 की मिली हैं, जिसमें से 30,000 शेयर्स रिजेक्टेड कर दिए। तो क्लियर समझ आ रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसमें आगे वो बोल रहा है कि एक पर्सन जिसके पास 5,000 शेयर थे, वो कॉल मनी पे नहीं कर पाया और उसके शेयर को फॉरफिटेड कर दिया है। 2,000 शेयर्स वर रीइशूड एट द प्रीमियम। उसमें से 2,000 शेयर रीइशू कर दी हैं 3 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक तो कैश बुक बनानी है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको कि आप पहले एक टेबल बना लो, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अप्लाइड शेयर कितने हैं। यहाँ पर हम अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड हुए हैं 1,80,000 शेयर और अलॉट कितने करने हैं शक्तिमान ने? 1 लाख। तो यहाँ पर पता चला कि आगे हमें बताया गया है कि 30,000 शेयर को रिजेक्टेड कर दिया, मतलब 30,000 शेयर्स को कुछ भी शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये हुआ कि 30,000 शेयर्स का पैसा तो बैंक हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 1,20,000। तो ये पैसे तो वापस चले जाएंगे। अब 1,80,000 में से 30,000 को रिजेक्ट कर दिया तो रेस्ट कितने रह गए? 1,50,000। 1,50,000 को कितने शेयर मिले? 1 लाख शेयर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास असेट्स मनी कितनी आ गई। तो असेट्स मनी निकालने के लिए हम असेट्स शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। हमेशा ही EA फॉर्मूला, ये इसको माइंड में रखना है कि असेट्स शेयर को हमेशा एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो असेट्स शेयर्स कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर 50,000 शेयर्स है। ठीक है, 50,000 शेयर्स को इनटू एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 2 लाख। तो ये हमारे पास असेट्स शेयर्स आ गए, असेट्स मनी आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड मनी। रिक्वायर्ड मनी मतलब हमेशा रिक्वायर्ड मनी के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? A², मतलब अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटेड मनी
allotted share into allotted money मतलब ये जो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड मनी के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर का अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटेड मनी करते हैं। तो यहाँ पर अलॉटेड शेयर कितने हैं हमारे पास 1 लाख, 1 लाख शेयर इनटू अलॉटेड मनी कितनी है, अलॉटेड मनी हमें दे रखी है ₹5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख। हमें रिक्वायर्ड मनी है 5 लाख, जिसमें से असेट्स मनी है हमारे पास 2 लाख। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की एडजस्टेड मनी कितनी आ गई, एडजस्टेड मनी ऑन अलॉटमेंट 2 लाख। ठीक है, तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन अब हो गई है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक तो बोला हुआ है कि कैश बुक प्रिपेयर करनी है हमने। ठीक है, तो हम पहले कैश बुक का फॉर्मेट तैयार करते हैं। कैश बुक, ठीक है, कैश बुक में यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर अमाउंट, फिर हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। ठीक है, जब भी आपको कैश बुक का क्वेश्चन दिया हो तो आपको पहले कैश बुक बना लेनी है, और कैश बुक में आपको डेट की जगह आपको सिर्फ एंट्रीज करनी होती हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी होगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी होगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और ये होगी हमारी थर्ड एंट्री। ठीक है, और लास्ट में हमारी फोर्थ एंट्री होती है टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे हमारी जो अमाउंट रिटर्न किया हमने तो वो आ जाएगी बाय शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अकाउंट। इतना करके आपको इसको छोड़ देना है, उसके बाद हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हमें बैंक वाली एंट्री, जर्नल एंट्री तो करनी नहीं है, हमें उसको क्या करना है, कैश बुक में लिखना है। लेकिन हमें ये पता है कि जो पहली एंट्री होगी वो कितनी अमाउंट से होगी, 1,80,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 4 रुपीज़ की। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, 1,80,000 इंटू 4, 7,20,000। ठीक है, तो अब हमारी सेकंड एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री होती है हमारी जो हमारी जर्नल की एंट्री है। ठीक है, क्या एंट्री होगी वो, हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर allotment to security premium
अकाउंट, ठीक है। और 2 होता है बैंक, लेकिन बैंक की एंट्री हमें पता है कि हमें यहाँ पर नहीं करनी, तो बैंक वाले जो भी अमाउंट होगी हमने उसको रिटर्न करना है, तो वो हमने ऊपर निकाल ली थी कि 1,20,000 है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन में। अब हमारे पास कितने आएंगे, पहले हम बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम कितना है 2। अब हमें ये पता है कि ये वाली एंट्री अब सारी अलॉटेड मनी से होनी है, अलॉटेड शेयर से होनी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लाख। अब शेयर अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो अलॉटमेंट पे हमारी जो रिक्वायर्ड एडजस्टेड मनी है हमने ऊपर निकाल रखी है, वो है 2 लाख, तो वो भी हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 लाख। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल हमारा 1 लाख। टोटल 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम के हैं और 2 रुपये कैपिटल के हैं, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 1 लाख इंटू 2 लाख। तो शेयर एप्लीकेशन में आ गया हमारा 6 लाख रुपीज़, ठीक है। क्लियर समझ आया आपको कि ये कैसे हुआ है। ये हमने क्वेश्चन पहले ऊपर कैलकुलेशन हमने कर लिया है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया करना, ठीक है। यहाँ पर आगे 6 लाख, यहाँ हमारे पास 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर हमारे पास आगे 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो होती है हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है। अलॉटमेंट ड्यू जो हम करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमारा सब पूरा क्वेश्चन 1 लाख शेयर से होना है, इनटू अलॉटमेंट मनी कितनी है हमारी 5 लाख, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है बैंक। अब हमें अमाउंट रिसीव्ड होगी, जो हमने एंट्री क्या करनी है कैश बुक में करनी है, तो कैश बुक में हमारी अमाउंट कितनी जाएगी, हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है 5 लाख रुपीज़ की, ठीक है। लेकिन जिसमें से हमने 2 लाख रुपीज़ तो यहाँ पर एडजस्ट कर ली हैं, तो हमारे बैंक में अब कितने पैसे आएंगे 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल जो हमने बैलेंस निकाला था, हमारा फाइनल कॉल कितना आ रहा था 3, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया 3 लाख, तो ये एंट्री हमारी कितने से होगी 3 लाख से, ठीक है। अब हम आगे करेंगे बैंक की एंट्री। तो बैंक की एंट्री में हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये बताई गई है कि आप क्वेश्चन में देखोगे कि इन्होंने बोला कि एक पर्सन जिसके पास 5,000 शेयर होल्ड किए हुए थे, उसने फेल टू पे कॉल मनी और उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो हमें ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइनल कॉल के पैसे हमें नहीं मिले 5,000 शेयर्स के ऊपर, मिलने कितने थे 3 लाख रुपीज़। अब 5,000 रुपीज़ जो है वो हमें अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। तो इस केस में अब हम देखते हैं कि हम पहले ऊपर कैलकुलेशन में देखें तो हमारे पास 2 लाख रुपीज़ टोटल असेट्स मनी थी,
लेकिन वो सारी की सारी मनी कहाँ यूज़ हो गई है, अलॉटेड शेयर्स के ऊपर, अलॉटमेंट पर यूज़ हो गया है। तो अब हमारे पास और मनी नहीं है जो एडजस्ट कर सके, तो इट मीन्स जितने पैसे नहीं आए वो सारे के सारे कॉल्स इन एरियर में जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बैंक में कितने आए, 3 लाख आने थे जिसमें से 15,000 नहीं आए, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2,85,000। इट मीन्स कॉल्स इन एरियर में कितने चले गए, 15,000 कॉल्स इन एरियर में चले गए। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर आ जाएंगे 15,000। ये एंट्री आपको समझ आ रही है बच्चे? देखो इसको क्या करते हैं, हमारी वैसे एंट्री हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन अब ये बैंक की अमाउंट हम यहाँ पर कितने लिखते हैं, 2,85,000, लेकिन वो अमाउंट कहाँ चली गई है अब हमने, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने कैश बुक मेंटेन करनी है, तो वो हमारी कैश बुक में चली गई है, ठीक है। तो अब हमें ये अमाउंट से एंट्री यहाँ ना करके कैश बुक में करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आके देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि जब उसने अमाउंट नहीं दी है तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो अब हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टोटल कितने शेयर है, 5,000 शेयर्स है। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 10 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50,000। कॉल्स इन एरियर में कितना है, अभी हमने ऊपर एंट्री किया कि कॉल्स इन एरियर में 15,000 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000। और शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा हमारा, शेयर फॉरफीचर में जितनी अमाउंट अभी तक आ चुकी है, 10 में से 3 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर में है, तो इट मीन 7 रुपीज़ क्या है, शेयर फॉरफीचर में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स वर इशूड 3 रुपये पर 3 रुपीज़ प्रीमियम पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो रीइशू की एंट्री होती है वो एंट्री क्या होती है, रीइशू की एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन बैंक की एंट्री तो हमने यहाँ पर करनी नहीं, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, वैसे तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपी, ठीक है। 2,000 शेयर कितने रुपए में रीइशू हो रहे हैं, 30 रुपीज़ में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26,000। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे 10, 20,000। और एसपी में कितने जाएंगे 3, 6,000। लेकिन हमें ये वाली एंट्री यहाँ पर करनी ही नहीं है, तो ये सारी एंट्री हमारी कहाँ जाएगी, हमारे कैश बुक अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो कैश बुक में हम ये एंट्री करेंगे। तो कैश बुक में हम एंट्री कैसे करेंगे, तो इस एंट्री को करने के लिए हम वापस कैश बुक में जाएंगे। तो कैश बुक में हमारी एंट्री क्या होगी, टू शेयर कैपिटल, और टू क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम पे शुरू हुआ है, तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो अभी मैंने बताया तुम्हें एंट्री करके, तो 20,000 तो शेयर कैपिटल में और 6,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। अब हमारी लास्ट एंट्री क्या होती है, लास्ट एंट्री क्या आती है हमारी, लास्ट एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व, ठीक है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हम इसकी अब कैलकुलेशन देखते हैं। हम ये देखते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर में हमारे पास कितनी अमाउंट है, 35,000 की, ठीक है। 35,000 में से अब ये जो 35,000 है ये कितने की अमाउंट है ये जब हमारे शेयर फॉरफिट हुए थे 5,000, जिसमें से रीइशू कितने हो रहे हैं 2,000। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 14,000। अब इसमें से डेबिट तो कुछ हुआ नहीं, तो सारी की सारी अमाउंट कहाँ चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैश बुक की। अब कैश बुक को हमने क्लोज करना है, तो कैश बुक का यहाँ पर हम देखेंगे टोटल कितना आ रहा है, 10 तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ गया 12,11,000, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया, ठीक है, और ये हमारी क्लोज हो गई। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे जो इस बार का CBSE का सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन सेट हुए हैं वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इशू ऑफ शेयर के। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखे हैं, ठीक है। तो जिसमें आप अगर थोड़ा सा भी इसको ध्यान से करोगे और मेरे साथ साथ करोगे तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।